हम सबको एक साथ मिलकर के इस नरभक्षी सरकार के खिलाफ एक अनवरत संघर्ष करने की जरूरत है। और तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगा जब तक के समाज का अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ इंसान को 2 वक्त की रोटी और रहने को मकान और पढ़ने को शिक्षा की व्यवस्था और इलाज की दवा की व्यवस्था नहीं हुई, तब तक लालू प्रसाद जी की अगुवाई में हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इस संकल्प के साथ मैं यहाँ खड़ा हूँ। 10 सालों से देश की 140 करोड़ जनता को मुठ बना करके और समाज में नफरत पैदा करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा है जनता दल माननीय लालू प्रसाद जी की अगुवाई में। जब तक ये दिल्ली के नफरती सरकार को हटा नहीं देंगे हम चैन की नींद नहीं सोएंगे। और राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद जी के प्रति आभार व्यक्त किया और मुंगेर के प्रभारी की जिम्मेदारी दी। मैं लालू यादव का चौकीदार हूँ, मेरा काम है जगाने का। मैं यहाँ के अपने कार्यकर्ताओं को जगाने इस बिहार को नया बिहार बनाने का संकल्प माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी का है। उसी सपने को साकार करने की कड़ी में मैं यहाँ खड़ा हो गया अपने साथियों के साथ। और इस संकल्प के साथ जब तक माननीय आपको बिहार की गद्दी नहीं सौंप देंगे तब तक हम चैन की नींद सोएंगे, ये हमारा संकल्प है। और इसी संकल्प को अपने तमाम पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ साझा करने के लिए आए। और तब तक इस संघर्ष को जब तक के गरीब की झोपड़ी तक नहीं ले जाऊंगा, मैं लगातार ये गाँव में जाता रहूँगा। इस चौपालों में किस तरह से आज़ादी के 75 सालों से देश के गरीबों के हक अधिकार को लूटने का काम ये दिल्ली में नस्ली लोग जो बैठा है लोग उसके हाथ से पलट होगा और गरीब का की बात करें। नरेंद्र मोदी पूरे 140 करोड़ जनता को जो है राशन पहुंचा रही है। देश का दुर्भाग्य है भाई। आजादी के 75 सालों के बाद अभी क्या नारा लग रहा है? आजादी का ये अमृत महोत्सव 75 सालों की आज़ादी के बाद भी देश की सरकारों ने इस देश के 80 करोड़ लोगों को आर्थिक स्थिति सफल नहीं हुआ कि अपने पैसे से अपनी रोटी खरीद सके। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ये नरेंद्र मोदी के लिए ये झूठ का सौदागर है। तो बोलता है जो राम को लाए हैं उनको हम लाएंगे। अरे भगवान को लाने वाले सुनो भाई, राम का इतिहास लाखों वर्षों का ये कितना पाखंड इस देश का प्रधानमंत्री कहता है कि राम को जो लाए उनको हम लाएंगे, राम को आप लाए। एक तस्वीर छपा था, पता नहीं देश को क्यों नहीं बगावत करता है, क्यों नहीं विद्रोह मन द्वारा नीतीश कुमार के राज में ये दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश कुमार जी के लिए हर रोज पटना ये तो मुकेश सहनी की बात हाँ अभी 4 दिन पहले बीजेपी के नेता मारा गया, उससे पहले तो बीजेपी का नेता मारा गया। ये लगातार है, अपराध बढ़ती जा रही है, लगातार अपराध बढ़ता जा रहा है। सरकार पूरी तरह नपुंसक है। सरकार ने अपराधियों के सामने सर टेका है, उसका नाम है नीतीश कुमार। अब नीतीश कुमार जा रहे हैं तो क्या गिरावट है? खनन सिंह के घर पर जाते हैं। कभी मेरे साथ भी आया क्योंकि मेरा नेता उद्यान वो आए चल अपनी करनी कहा कि हमको सहारा ठीक है। तो लालू यादव का एक ऐसा समियाना है जहां समाज के सभी वर्गों को बराबर का सम्मान है, उसका नाम है लालू यादव और मैं उसका चौकीदार हूँ। और अंतिम क्षण तक माननीय लालू प्रसाद जी की जो आह्वान जो तेजस्वी जी ने जो संकल्प लिया है बिहार को नया बनाने का और सबको इज्जत सबको काम, राष्ट्रीय जनता दल का यही पैगाम, हर हाथ को काम, हर हाथ हर पेट को रोटी, हर नौजवानों को रोजगार देने का संकल्प माननीय नेता प्रतिपक्ष का है। इस सपना को साकार करने के लिए मेरे जैसा आदमी 75 साल की उम्र में आपके राज्य के कार्यालय में खड़ा होकर के अपने साथियों को मतलब रहा कि आह्वान करता है कि तुम तैयारी करो जुर्मी सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए। जनता से 2025 को आगामी जो चुनाव होगा उसके लिए क्या आश्वासन कड़ी मुद्दा रहेगी? कड़ी मुद्दा का हमने कहा हर हाथों को काम, हर खेतों को पानी, हर भूखे इंसान को रोटी, हर इंसान के छत सर के ऊपर छत,
सबके लिए दवा का, रोजगार का इंतजाम करेंगे। ये हमारा नेता माननीय तेजस्वी यादव का नारा है। तेजस्वी यादव जी का कहना है कि हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट बिजली फ्री रहेगी। क्या इस पर क्या कहना है? अच्छी बात है, क्या हुआ? वो कोई कहीं पर ऐलान देता है, कुछ करा। हमने खुद के गाँव में गरीब लोग जिनकी आमदनी और महीने में 5-6 हज़ार की होती है, इस बात को जैसे जी ने समझा, उन्होंने कहा कि गरीब कहाँ से 500-1000 रुपया देगा बिजली का, इसलिए 200 यूनिट बिजली देने का संकल्प सीधे इस बिहार के गरीब की झोपड़ी पर जाएगा, क्योंकि झोपड़ी वाले लोगों के पास पैसे नहीं है और इसकी पीड़ा मानव किसी समझता है। तेजस्वी यादव जी कहे कि गर्दन पर हरा गमछा देखना नहीं चाहते, तो हरा गमछा तो पार्टी वो बोले नहीं देखना चाहते, नहीं देखना नहीं चाहते हैं। जवाब देने दीजिए उनको। कई जगहों पर हमारे लोग कहीं कहीं हरा कमरा कहीं को बोल दिया, तो हमारे जो साथी इससे हमारी छवि की, हम लोग संजम लोग हैं, समाज को बदलना चाहते हैं, हम समाज के लिए काम करना चाहते हैं, सब वर्ग के लिए काम करना चाहते हैं, हम मजदूर के लिए काम करना चाहते हैं, हम किसान के लिए काम करना चाहते हैं, हम देश युवा के लिए काम करना चाहते हैं। कोई किसी निशान पर हमको आपत्ति नहीं है, तो हम हमारे नेता ने कहा कि मान लो क्या कुछ करता है तो हम इसी को टोपी लगा लिया। हमारा देखिए माननीय टोपी लगाना ये हमारी पहचान है, ये हमारी पहचान है लालटेन की, और इसको मिटने नहीं देंगे। मजबूर जाओ परवाह नहीं, लेकिन लाल यादव के लालटेन की मसाल को जला कर रखा, ये हमने कसम। जोरदार ताली होना चाहिए इस बातों पे। संगठन प्रभारी जी थे।